नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवद गीता के 9वें अध्याय का शीर्षक राजविद्या राजगुह्य योग है। इसमें 34 श्लोक हैं। यहाँ इस अध्याय के सभी श्लोक हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और आत्मसमर्पण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय और सर्वोच्च ज्ञान तथा विज्ञान सहित वह ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यह राजविद्या सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य सर्वोच्च रहस्य है। यह सबसे पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जानने योग्य, धर्मयुक्त, सरलता से करने योग्य और अविनाशी है। जो लोग श्रद्धारहित होते हैं वे इस धर्म को नहीं जानते और मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे मृत्यु और संसार के चक्र में लौट जाते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्त, अदृश्य रूप से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और देखो, ये सभी जीव मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे योग की महानता को देखो। मैं ही सभी जीवों का धारण करता हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे महान वायु जो सर्वत्र व्याप्त है, आकाश में स्थित है, वैसे ही समझो कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सभी जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति को आधार बनाकर मैं बार बार इन संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करता हूँ। वे मेरी प्रकृति के वश में रहते हैं। हे धनंजय, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं इन कर्मों में आसक्त नहीं हूँ और उदासीन रहता हूँ। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलती है और जड़ चेतन को उत्पन्न करती है। इस प्रकार जगत का चक्र चलता रहता है। मूढ़ लोग मेरी मानव रूपी अवस्था को न जानते हुए मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मेरी सर्वोच्च अवस्था को नहीं जानते। उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, उनके कर्म विफल होते हैं, उनका ज्ञान निष्फल होता है और वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ग्रहण करते हैं। हे पार्थ, महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति को अपनाते हैं और मुझे अविनाशी तथा सभी प्राणियों का आदिदेव जानकर मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। वे लोग सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ व्रत लेते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और मुझ में ही नित्य युक्त रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। वे एकत्व भाव, पृथक्त्व भाव और अनेक रूपों में विश्व रूप का उपासना करते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हुत हूँ। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, वेद्य वस्तु हूँ, पवित्र ओंकार हूँ और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही गंतव्य स्थान हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान हूँ, शरण हूँ, सुहृद हूँ, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ, आधार हूँ और अविनाशी बीज हूँ। मैं ही तपस्वियों का तप हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ और उसे रोकता हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। वे लोग जो वेदों के तीनों कर्मकांडों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान कर पवित्र होते हैं, वे मुझे यज्ञों के द्वारा पूजते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुण्य फल प्राप्त करके इंद्रलोक में दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वे फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे कामनाओं से युक्त लोग धर्म का पालन करते हुए आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति और संरक्षण का मैं वहन करता हूँ। हे कौन्तेय, जो लोग अन्य देवताओं की उपासना श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, यद्यपि वे अविधिपूर्वक गलत तरीके से करते हैं। क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ।
परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जानते, इसलिए वे पतन को प्राप्त होते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के उपासक भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं। जो कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ती, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उसे मैं भक्ति सहित अर्पित किए हुए अन्न को ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान देते हो और जो कुछ भी तप करते हो, वह सब मुझ में अर्पण करो। इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग के साथ आत्मा को मुझ में स्थापित करोगे तथा मुझको प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, परंतु जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, परंतु वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हो, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्ग पर है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, निश्चित जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे पाप योनि के ही क्यों न हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना ब्राह्मणों का, पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों का। इसलिए इस नाशवान और दुखमय संसार में प्राप्त होकर मेरी भक्ति करो। मन मन में मुझ में लीन हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो।